बहुत साल पहले की बात है। धारानगरी में रतन सिंह नाम का एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही प्रतापी तथा कठोर था। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र वीर तथा साहसी थे। वाह गुरुदेव वाह! आपने मेरे तीनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण कर दिया है। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। राजन, ऋण की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज है। मेरे तीनों पुत्र वीर तथा साहसी है और वो शस्त्र विद्या में निपुण होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आज तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। राजा यह जानना चाहता था कि तीनों पुत्रों में से सबसे ज्यादा कौन अपने को ज्यादा प्यार करता है। पुत्रों, एक एक करके तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, यह भी कोई पूछने की बात है। मुझे तो आप सोने और हीरे से भी अधिक प्यारे हैं। यदि मुझे दुनिया की सारी धन दौलत भी मिल जाए तो मैं उसे आपके सामने तुच्छ समझूंगा। दूसरे बेटे ने कहा, पिताश्री, दुनिया में जितने अच्छे अच्छे पकवान हैं, आप मुझे उनसे भी अधिक मीठे लगते हो। आखिर में सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। छोटे लड़के ने कहा, पिताश्री, आप तो मुझे नमक की तरह प्यारे हैं। राजा को छोटे लड़के की बात का इतना क्रोध आया कि राजा अपने आप को संभल नहीं पाए। राजा अत्यंत क्रोधित हुए। राजा ने सोचा, वाह, यह मेरी किसी मौल्यवान चीज के साथ तुलना न करके एक ऐसी चीज के साथ तुलना कर रहा है जो सबके पास है, और तो और वो चीज सबसे सस्ती है। इसी बात से अधिक क्रोधित होकर राजा ने फौरन ही सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, सिपाहियों, इसे दूर घने जंगल में ले जाकर इसको मारकर मेरे पास इसका प्रमाण लेके आओ। न चाहते हुए भी सिपाही राजा के आदेश के अनुसार राजकुमार को घने जंगल में मारने के लिए लेकर चले गए। बेटा, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, पर राजा का हुक्म है, उसे हम टाल भी नहीं सकते। तुम ऐसा करो, अपनी कमीज को उतार दो। हम एक खरगोश को मारकर उससे तुम्हारी कमीज को लाल कर लेंगे और राजा साहब को जाकर दिखलाएंगे, जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि हमने उनके हुक्म का पालन किया है। पर एक बात का तुम्हें पालन करना है। तुम अब इस राज्य को सदा के लिए छोड़ दो। यदि राजा को किसी प्रकार मालूम हो जाए कि हमने हुक्म का पालन नहीं किया है तो राजन हमें सूली पर चढ़ा देंगे। आप चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। तुरंत ही सिपाहियों ने एक खरगोश को ढूंढकर उसे मार दिया और राजकुमार का कमीज रक्त से लाल कर दिया और वो राजा के पास उसका प्रमाण लेके गए। उसी समय राजकुमार राज्य छोड़कर चला गया। कई दिनों तक घूमने फिरने के बाद वह राजकुमार एक दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंच गया। उसी राज्य के सीमा पर एक छोटा सा घर था। राजकुमार घर के सामने जाकर आश्रय मांगने लगा। तभी एक बुढ़िया बाहर आती है। बेटा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? दादी, मेरे माता पिता मर चुके हैं और मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे आश्रय की जरूरत है। पुत्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले ही रहती हूँ। तुम जी भर के जितना चाहो उतना मेरे पास रह सकते हो। उस बुढ़िया ने आनंदपूर्वक राजकुमार का स्वागत किया और
अपने पुत्र के रूप में उसका स्वीकार किया। राजकुमार हर रोज उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने लगा। उन दिनों उसी राज्य का राजा मर चुका था और राज्य चलाने के लिए राजा की आवश्यकता थी और वहाँ एक नए राजा का चुनाव होने वाला था। उस राज्य का रिवाज था कि राज्य का राजा उसी राज्य में से किसी एक को एक अनोखे तरीके के साथ चुना जाता था। सुनो नगरवासियों, कल सुबह राज्य के राजा का चुनाव होने वाला है। सभी लोग बड़े मैदान पर हाजिर हो। इस तरह पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। अगली सुबह राज्य के लोग मैदान पर इकट्ठे हुए। उसी भीड़ में बुढ़िया और राजकुमार भी था। उस राज्य में यह रिवाज था कि एक चिड़िया छोड़ी जाती थी और वह जाकर जिस व्यक्ति के ऊपर बैठती उसी को राजा के रूप में चुना जाता था। कुछ ही समय में चिड़िया को छोड़ा गया। चिड़िया मंडराकर इधर उधर फड़फड़ाने लगी। चिड़िया छोटे राजकुमार के कंधे पर बैठ गई। सबकी नजर उस बालक पर चली गई, लेकिन जनता इस बात पर बहुत नाराज हुई। बोली, पता नहीं यह लड़का कहाँ से आया है। इतने छोटे लड़के को हम इतने बड़े राज्य का राजा कैसे बनाएंगे। यह जहाँ से आया है वहाँ वापस लौट जाए। हम इसे अपना राजा बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। और इस तरह उस दिन भी राज्य का राजा नहीं चुना गया। अगले दिन फिर से राज्य के सभी लोग मैदान पर इकट्ठे हुए। उस दिन भी छोटा राजकुमार बुढ़िया के साथ सभा में गया था, लेकिन लोगों की डर से बगल के कब्रिस्तान के पास जाकर बैठा था। चिड़िया को उड़ाया गया। सब चाहते थे कि चिड़िया अपने सिर पर बैठे, लेकिन वह चिड़िया सीधी जाकर कब्रिस्तान के पास बैठे छोटे राजकुमार पर बैठ गई। अरे अरे, ये चिड़िया तो आज भी उसी बालक के ऊपर जाकर बैठ गई। हमें और एक बार आजमा कर देख लेना चाहिए। किसी एक काम को 3 बार आजमा कर देख लेना उचित होगा। हम कल फिर से चिड़िया को छोड़ेंगे और देखेंगे कि इस बार चिड़िया किसके सिर पर बैठ जाती है। अगले दिन फिर से सभा हुई। बुढ़िया राजकुमार को लेके सभा में आई थी। तीसरी बार चिड़िया उड़ाई गई। लोग अब की बार बहुत ही बेचैन थे। सभी के उत्सुकता की सीमाएं पार हो चुकी थी। चिड़िया ऊपर चली गई, फिर से नीचे उतरी। थोड़ी देर इधर उधर मंडराने के बाद फिर से तीसरी बार उसी लड़के के कंधे पर जाकर बैठ गई। सारे मैदान में एक ही गूंज उठ पड़ी। चारों तरफ राजा की घोषणाएं, जय जयकार शुरू हो गया। तब लोगों ने कहा, सच है, यही हमारा राजा है। अब से यही राज्य चलाएगा। धूमधाम से छोटे राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया गया। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि छोटा राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान है और प्रजा के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। कुछ साल लौट गए। छोटा राजकुमार अब बड़ा हो गया, लेकिन पिताश्री की याद हमेशा उसको आती थी। वो अपने पिताश्री को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक दिन राजकुमार ने अपने पिताश्री को संदेशा भेजा। संदेश में यह लिखा गया था कि वो अपने राज्य में आकर स्नेह भोजन करें। राजकुमार ने अपने सभी बावर्चियों को बुलाया। ध्यान से सुनो, अगले 5-6 दिन बहुत ही बढ़िया खाना बनाओ, पर किसी में रत्ती भर का भी नमक डाला गया तो सभी के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। राजकुमार का संदेशा मिलने पर राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ राजकुमार के राज्य में स्नेह भोजन करने पहुंच गए।
राजकुमार ने अतिथियों का स्वागत किया, लेकिन किसी को यह पता नहीं चल पड़ा कि यह उनका छोटा राजकुमार है, जिसको कई वर्ष पहले मरवाने के लिए राजा ने कहा था। सभी ने खाना खाने शुरुआत की। जो कोई जो कुछ मांगता उसे वही चीज मिलती, लेकिन किसी प्रकार के खाने में जरा सा भी नमक नहीं डाला गया था। न किसी को नमक थाली में लगाने का आदेश दिया गया था। ऐसा लगातार 2-4 दिन चलता रहा। न रहकर एक सहकारी ने राजा से कहा, महाराज, खाने का प्रबंध तो इतना सुंदर है कि कुछ कहने के लिए है ही नहीं, पर एक भी चीज में नमक नहीं डाला गया है। इस वजह से हम लोग बहुत ही दुखी हो रहे हैं। मालूम होता है कि इस राज्य में लोग नमक ही नहीं खाते। दोपहर के समय पर राजा और राजकुमार आपस में बातें कर रहे थे। तभी राजा ने न रहकर पूछा, क्यों महाशय, मालूम होता है कि आपके राज्य में नमक पैदा नहीं होता। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे राज्य में तो बहुत मात्रा में नमक तैयार किया जाता है। तब पिछले 2-4 दिनों से हमारे खाने में बिल्कुल भी नमक क्यों नहीं पड़ता है? यदि आपके यहाँ नमक होता तो ऐसा न होता। आखिर ऐसा क्यों? नमक तो हमारे राज्य में बहुत है, पर मैंने जानबूझकर खाने में नमक नहीं डलवाया, जिससे कि आपको कोई असुविधा न हो। मतलब महाशय, मैं कुछ समझा नहीं। नमक के बिना तो खाना कैसे खाया जाता? राजन, जब आपके सबसे छोटे राजकुमार बेटे ने कहा था कि वह आपको नमक सा प्यारा समझता है, तो आपने उसे मरवाने के लिए सिपाहियों के साथ भेज दिया था। लेकिन आपको यह बात कैसे पता चली? पिताश्री, मैं आपका वही छोटा लड़का हूँ जिसे आपने इतना प्यार करते हो। पूछने पर आपको मैंने कहा था कि आप मुझे नमक से प्यारे लगते हो। राजा ने ध्यान से देखा तो उन्होंने अपने छोटे लड़के को सही पहचान गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी।